बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर तो ये 4 गोल घेरे आप अपनी शहादत की उंगली से उसकी फोटो पर बनाते हो। समझ लो उधर सामने वाला इंसान आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा, मछली की तरह तड़पता है। और ये वही इंसान होगा जिसका दिल आपसे ऊब चुका था। सूरह कौसर का ये छोटा सा अमल है जो आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है, लेकिन सामने वाले की फोटो पर ही ये अमल किया जाएगा। जिनके पास तस्वीर नहीं है वो ये अमल तस्वुर करके भी नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इसके मुवक्किलात तस्वीर के जरिए ही आपके लिए काम करेंगे कि सामने वाले के दिमाग को जकड़ ले। और यही वजह है कि फिर वो किसी भी दूसरे के बारे में सोचेगा भी नहीं। बार बार आप ही पर उसकी घड़ी की सुई आकर अटक जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। मोहब्बत के अमलियात में सूरह कौसर के इस अमल का कोई सानी नहीं है। अल्लाह पाक के फजल से ये बहुत ही तासीर रखता है कि यकीन करने वाली बात ही है कि कोई भी ये पढ़े और उसे कोई फायदा ना हो, नहीं हो सकता। जब भी अमल करने के लिए आप बैठोगे तो ये ध्यान रखना कि पूरा अमल जिसकी तस्वीर पर करोगे वो खुली रहनी चाहिए। इसलिए किसी भी वजह से मोबाइल का स्क्रीन बंद हो गया तो फिर समझो कि वापस आपको इब्तिदा से ये अमल पूरा करना होगा। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मैं बार बार इसीलिए ये हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्र रखना चाहिए। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके काम होने में अल्लाह पाक न करे और देर होने लगे। अमल पढ़ने वाले 95% लोग यही गलती करते हैं। इन सब बातों का ही ध्यान रखने वाले मेरे प्यारे बहन भाइयों के यहाँ काम हो जाते हैं। क्या आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हो कि जब मोहब्बत का आपका अमल कामयाब हो जाता है तो अक्सर आप भी दूसरे बहन भाइयों की तरह उसी दिन या दूसरे दिन अमल को बीच में ही छोड़ देते हो, ये सोच कर के चलो अब काम तो हो गया। ये सरासर गलत है। आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं कि जब डॉक्टर किसी बीमारी के लिए अपने मरीज को 1 महीने की दवा का कोर्स लिखता है और उसे 15 दिन में ही फायदा होने लगता है, उसे लगता है वो ठीक हो चुका है, और वो गलत फहमी का शिकार होकर तकरीबन 95% ये वो लोग होते हैं जो दवा लेना छोड़ देते हैं और देखते ही देखते फिर से थोड़े दिन में बीमारी वापस आ जाती है। वो डर जाते हैं और फिर से वही रुकी हुई दवा लेने लगते हैं, लेकिन इस बार वो दवा पहले के जैसे उतनी जल्दी या हो सकता है कि बिल्कुल काम नहीं करती। लेकिन डॉक्टर को तो पहले ही मालूम था कि बीमारी 15 दिन में ठीक हो भी गई तो भी जड़ से नहीं जाने वाली। इसीलिए तो वो मरीज को एक्स्ट्रा 15 दिन की दवा लिखता है ताकि पुख्ता इलाज हो और बीमारी कभी वापस ना आए। फिर जब 1 महीने बाद ठीक होकर जब मरीज वापस जाता है डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर फिर दवा को कम करता है, ना कि एकदम बंद करता है, और धीरे धीरे इलाज पूरा हो जाता है और बीमारी अल्लाह के फजल से कभी वापस नहीं आती। इस पूरे मामले को सही होने में हो सकता है कि 3, 4, 6 या 8 महीने या कई बार तो पूरा साल भी लग जाता है। जरूरी नहीं, कई लोगों को जल्दी फायदा भी होता है। तो मेरे प्यारो, आई कुछ बात आपको समझ, तो सामने वाला भले ही जल्दी भी लौटकर आपके पास वापस आ जाए तो भी आपको अब पसंद की शादी के लिए कोई भी इस चैनल से अमल शुरू करना चाहिए और साथ साथ पहले वाला मोहब्बत का अमल भी जारी रखना होगा। बहरहाल एक बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, लिखा है कि मैंने ये किया है और ये बहुत पावरफुल है। एक और बहन लिखती है कि इमरान भाई मैं बहुत खुश हूँ, कल उसके सामने से कॉल आई थी, मुझे शादी के लिए भी बोल रहा है, शुक्रिया। अब देखिए, जैसे ही वो शख्स शादी के लिए आपको कहे तो अब आपको उसी दिन या दूसरे दिन से ही चाहिए कि फौरन एक और अमल शुरू करें जो पसंद की शादी के लिए होना चाहिए। ऐसा हरगिज मत करना कि कोई भी अमल शुरू करें ही ना और हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें। इससे तो मामला आगे जाकर फिर से वैसा ही हो जाएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के अमल में आपको मोबाइल में सामने वाले की तस्वीर खोल कर बैठना है। मोबाइल की स्क्रीन सेटिंग्स में आप डिस्प्ले का टाइम 10 मिनट या उससे भी ज्यादा के लिए बढ़ा दें ताकि अमल के बीच में स्क्रीन ऑफ ना हो। ये क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ। वुजू करके ही बैठना, पढ़ने का ऐसा कोई वक्त चुने कि जब कोई आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आवाज न दे, बीच में उठना नहीं है और ध्यान भी पूरा का पूरा इधर ही हो। 3 मर्तबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी या ये वाली भी पढ़ सकते हैं। अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
41 टाइम्स मतलब 41 दफा पढ़कर सामने वाले की फोटो पर एक ही फूंक लगा देनी है। इसके बाद आपको इन्ना औतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर पूरी सूरह कौसर पहली बार 10 दफा पढ़नी है और अपनी सीधे हाथ की शहादत की उंगली से उसकी तस्वीर के चारों तरफ सीधे तरफ से, जिसे क्लॉकवाइज भी कहते हैं, उंगली घुमाते हुए पहला एक गोल घेरा बनाना है। इसके बाद अब फिर से सूरह कौसर दूसरी बार 10 दफा पढ़नी है और फिर से आपको उसी शहादत की उंगली से उस तस्वीर पर एक ही गोल घेरा यानी सर्कल बना देना है। फिर से तीसरी बार 10 दफा पढ़कर फिर से एक यानी तीसरा गोल घेरा बना दो और अब आखिर में यानी चौथी बार आपको 11 दफा सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद फिर से चौथा गोल घेरा उसकी फोटो पर आप बना दें। तो इस तरतीब से आपको कुल 41 दफा सूरह कौसर पढ़नी है, जिसमें कुल 4 गोल घेरे यानी सर्कल आपको तस्वीर के चारों तरफ बनाने हैं। अब आखिर में फिर से दुरूद पाक 3 दफा पढ़ लें और उसका नाम लेकर दुआ जरूर करें। अमल पूरे 7 दिन किया जाना चाहिए। इसी मुद्दत के अंदर अंदर आपको मोहब्बत के मसले में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। धीरे धीरे असर हो तो फिर से 7 दिन के लिए शुरू कर सकते हैं। बहनें नापाकी में नहीं करें। अल्लाह पाक या मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।